हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू क्लास 10। मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो 2024-25 बैच में हैं, यानी जस्ट अभी क्लास 10th में आए हैं। आप सभी लोगों का क्लास 10th में स्वागत है। एंड क्लास 10th को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि अगर आपका क्लास 9th का रिजल्ट अच्छा था देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आपका क्लास 9th का रिजल्ट अच्छा नहीं था देन ये टाइम है उसको भूलने का और अब तक के लाइफ में सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने का वक्त है आपके पास, क्योंकि अभी आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ पेपर दिया गया है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और आपके पास 1 साल का टाइम है। आप जो चाहो जैसा चाहो वैसा उस पेपर में आप लिख सकते हो। सो आपके पास पूरा 1 साल है। आप चाहो तो अपने लाइफ का सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो क्लास 10th में। सो ये चीज़ दिमाग में रखना है। क्लास 9th अगर आपका अच्छा नहीं गया है दैट डजेंट मीन कि आपका क्लास 10th भी अच्छा नहीं जाएगा। मैं ढेरों सारे ऐसे एग्जांपल्स जानता हूँ स्टूडेंट्स का जिनका क्लास 9th में रिजल्ट अच्छा नहीं था, 8th में भी रिजल्ट अच्छा नहीं था, बट क्लास 10th में उनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉलिड रिजल्ट आया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेम चीज़ आपके साथ भी होगा एंड वो चीज़ होकर रहेगा। अगर आप चाहते हो वो चीज़ करना तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए होगा। सो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, कॉन्सेप्टरा को नहीं जानते हैं, सबसे पहले तो वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि अब से आपको 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा ही ये शक्ल देखना पड़ेगा और ये चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका पढ़ाई का सारा चीज़ इस चैनल पे अवेलेबल है। सो मेरा नाम है सकलैन खान एंड बच्चे जो भी कॉन्सेप्टरा से पढ़ते हैं वो मुझे सकलैन भैया बुलाते हैं। एंड मैंने अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया था 2020 बैच में एंड मैं WBSC बोर्ड से ही मैंने अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है। बात करते हैं कि भैया ये कॉन्सेप्ट एरा कैसे बना और ये कॉन्सेप्ट एरा क्या है। सो जब मैं क्लास 10th में था तब मैं जब ऑनलाइन कुछ सर्च किया करता था WBSC बोर्ड से रिलेटेड, तो ऑनलाइन कोई भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं था। मतलब अभी जो चीज़ आप देख रहे हो इसके कंपैरिजन में अगर आप क्लास 2020 में रहते अगर आप क्लास 10th में, सो आप देखते कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। कोई ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं है, कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं है WBSC के लिए। सो जब मैं क्लास 10th पास किया, मैंने फरवरी में एग्ज़ाम दिया था क्लास 10th का 2022 में। मार्च में मैंने कॉन्सेप्ट एरा को स्टार्ट किया और कॉन्सेप्ट एरा का जर्नी मैंने मार्च से शुरू किया और यही टारगेट था हम लोगों का कि WBSC बोर्ड से रिलेटेड जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ हो सकता है उसको ऑनलाइन लाना है। एंड आज लगभग हम लोगों का कॉन्सेप्ट एरा प्लेटफॉर्म का 4 साल हम लोग आ चुके हैं। एंड आज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास WBSC के लिए सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, वो चाहे सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स हो या फिर आपका अदर जो स्टडी मटेरियल्स होता है, नोट्स हो, सॉल्यूशंस हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और कॉन्सेप्ट एरा टोटल 3 अलग अलग जगह पे हम लोगों ने कर दिया। एक तो यूट्यूब चैनल पे आ गया है, दूसरा हमारा वेबसाइट है conceptera.in और तीसरा हम लोगों का प्ले स्टोर पे ऐप है कॉन्सेप्टरा ऐप। सो पूरा कोशिश है कि WBSC बोर्ड के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर पाएँ और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम लोग ऑनलाइन हेल्प कर पाएँ वो करें इस कॉन्सेप्टरा प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड मुझे बहुत ही खुशी होती है ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर पुराना वाला कि पिछले 4 सालों में हम लोगों ने हजारों बच्चों को हेल्प किया है WBSC बोर्ड का। एंड ये जो हम लोगों का कॉन्सेप्टरा प्लेटफॉर्म इतना आगे बढ़ पाया है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसी का है तो वो हर एक स्टूडेंट्स का है जो कॉन्सेप्टरा प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही इसको अपने क्लासमेट्स तक, इसको अपने आसपास रिलेटिव्स तक पहुंचाया, जिसके कारण हम लोग आज इतने सारे बच्चों का हेल्प कर पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एरा। कॉन्सेप्ट एरा क्या है और मैं कौन हूँ, आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। एंड इस साल यानी कि साल 2024 में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि हमारे अंदर जितना भी पोटेंशियल है वो सारा का सारा पोटेंशियल हम लोग यूज़ करके आप लोगों का हेल्प कर पाएँ और जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग आपको पहुँचा पाएँ। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्लास 10th का इंपॉर्टेंस क्यों है और क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों हम लोग जब से स्कूल ज्वाइन किए हैं, यानी जब से आप अगर मॉन्टेसरी से स्कूल ज्वाइन किए तो आप मॉन्टेसरी से ये बात सुनते आ रहे होगे। अगर आप क्लास नर्सरी से आपने स्कूल ज्वाइन किया तो नर्सरी से आप ये बात सुनते आ रहे होगे कि क्लास 10th का एग्ज़ाम देना है, क्लास 10th के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, माध्यमिक में अच्छा परफॉर्म करना है। आपके टीचर्स ने आपको ये बात कई बार बोला होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको ये बात कई बार बोला होगा। तो आखिर क्लास 10th में ऐसा क्या है जिसके कारण सारे लोग आपको क्लास 10th के बारे में ही बोलते रहते हैं। अगर आप स्कूल में अच्छे से नहीं लिखते हो तो आपको बोला जाता है कि क्लास 10th में ऐसे ही आप लिखोगे। अगर आप स्कूल में सही से नहीं परफॉर्म करते हो तो आपको बोला जाता है क्लास 10th में आपका क्या होगा। तो क्यों क्लास 10th इतना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इस एडुकेशन के जर्नी में, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो, अब तक आप क्लास 1 से लेकर क्लास 9th तक जो भी पढ़ रहे थे दैट वाज अ लीनियर प्रोसेस, यानी आप 1 से 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, 5 में गए,
एक लीनियर प्रोसेस था और ये एक स्कूल लाइफ था, आप आराम से पढ़ते चले गए, ठीक है। बट जब आप क्लास 10th में आते हो, यहाँ पे चीज़ चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका लीनियर ना होकर यहाँ पे आपके पास 3-4 अलग अलग रास्ता बन जाता है एंड आपको उन रास्तों को चुनना पड़ता है। लेकिन वो रास्ता अगर आप एक्चुअल में चुनना चाहते हो तीनों में से कोई एक, देन आपको अपना एलिजिबिलिटी प्रूव करना होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो क्लास 10th एक ऐसा मतलब पॉइंट है आपके लाइफ में, एजुकेशन के लाइफ में, जहाँ पे ये होता है कि आप क्लास 10th का रिजल्ट से फिर ये डिसाइड होता है कि वेदर यू आर गोइंग टू टेक आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, है ना। तो अगर आप साइंस लेना चाह रहे हो बट आपका मार्क्स, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, देन आप नहीं ले पाओगे साइंस। सो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप जो भी सिलेक्ट करते हो क्लास 10th के बाद, लाइक आपने आर्ट्स सिलेक्ट किया है तो आपको आगे अपने लाइफ में आर्ट्स वाले फील्ड में ही कुछ करना रहेगा, ठीक है। मतलब ये 101% वाला रूल नहीं है, आप चाहो तो इसको ब्रेक करके आप अपना रास्ता भी बना सकते हो। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही होता है कि अगर वो आर्ट्स वाले फील्ड में गए हैं तो अपना पूरा लाइफ में जो पूरा करियर होता है उनका, वो आर्ट्स पे ही बेस्ड होता है। अगर वो कॉमर्स लिए हैं तो वो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ अपने आगे लाइफ में कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने साइंस लिया है तो साइंस से ही रिलेटेड अपने लाइफ में आगे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। सो दिस मीन्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लास 10th के रिजल्ट का, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्यूचर के एक डिसाइडिंग, मतलब यहाँ पे हमें एक फ्यूचर का पाथ डिसाइड करना पड़ जाता है क्लास 10th के बाद, ओके। दूसरा चीज़ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तक हम लोग जब भी एग्जाम देते थे तो हम लोग अपने स्कूल में एग्जाम देते थे, एंड स्कूल में एग्जाम देते थे तो वहाँ पे जो हमारे टीचर्स होते थे उनसे हम लोग फैमिलियर होते थे। क्वेश्चन पेपर भी आता था तो हम लोग फैमिलियर होते थे कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो हमारे स्कूल वाले ही बना रहे होते थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट फेमिलियर होते थे और एग्जाम भी हम लोग स्कूल में ही देते थे, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। बट क्लास 10th इज़ अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, आपका किसी जगह पे सेंटर पड़ेगा, आपका पेपर आपका स्कूल नहीं सेट कर रहा है बल्कि आपका पेपर बोर्ड के मेंबर्स लोग सेट कर रहे हैं, है ना। तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि पेपर में क्या आएगा नहीं आएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। सो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लास 10th हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड तीसरा चीज़ जो है वो है हमारा प्रेशर, यानी कि क्लास 9th का हो या क्लास 8th का हो या क्लास 7th का हो, उसका रिजल्ट उतना लोग नहीं पूछते हैं। आपके मम्मी या आपके पापा या आपके गार्जियन से कोई ये नहीं पूछता है कि क्लास 7th का रिजल्ट कैसा था। आने वाले टाइम में जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप अपने क्लास 10th को क्रॉस कर जाते हो, सो लोग पूछते हैं कि आपका माध्यमिक में कितना आया था या क्लास 10th में कितना आया था। ये नहीं पूछते कि क्लास 8th में कितना लाए थे आप, क्लास 9th में कितना लाए थे आप, है ना। तो ये भी एक तरीके का एक प्रेशर भी आपके ऊपर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। सो ये 3-4 इंपॉर्टेंस है क्लास 10th का। दैट्स वाई आप उतने दिनों से सुनते आ रहे हो कि क्लास 10th में जाना है तो अच्छे से करना है। अब आई होप के आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आपके ऊपर इतना ज़्यादा बार बार प्रेशर डाला जा रहा था कि क्लास 10th में अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो ना अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ठीक है, आपने हमें समझा दिया कि क्लास 10th का क्या इंपॉर्टेंस है और हम लोग समझ भी गए और हम लोग पूरा तैयार है कि क्लास 10th में अपना पूरा 101% एफर्ट लगाकर, ये जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास अभी एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर है और इसमें हम लोग जो चाहें वो लिख सकते हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखा जाए, ताकि जब क्लास 10th का एग्जाम देकर आज से 1 साल बाद हम लोग एग्जाम हॉल से निकले तो हम लोगों को फील हो कि यस, हमने पूरे 1 साल अच्छे से मेहनत किया एंड मेहनत करके हम लोगों ने जो एग्जाम में आज लिखा है वो मतलब काबिल तारीफ है और हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर प्राउड होने वाले हैं। और जो कोई भी अगर हमसे पूछेगा कि कैसा था आपका माध्यमिक का रिजल्ट, तो हम लोग प्राउडली कह पाएंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था और हमने 85%, 90%, 95% लाया है। सो इसके लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, अब इसका बात कीजिए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 4 सालों में पहली बार ये चीज़ आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं एंड ये टोटली फ्री है। और ये चीज़ क्या है, इसको एकदम ध्यान से सुनना। एकदम लिमिटेड सीट्स इसके लिए अवेलेबल है, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को फटाफट से बता दे रहा हूँ क्या है। ये है आपके लिए फ्री काउंसलिंग सेशन, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम आपको मैं पर्सनली 1-on-1 मीट पे, लाइव कॉल पे आपको क्लास 9th के रिजल्ट के बेसिस पे कंप्लीट रेसिपी बनाकर मैं दूंगा कि पूरे क्लास 10th में आपको क्या फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कंप्लीट रेसिपी बनाकर आपको दूंगा गूगल मीट पे, जो रेसिपी को आपको फॉलो करना है ईच एंड एवरी डे। एंड उस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप बहुत तगड़ा रिजल्ट लाओगे। एंड ये चीज़ टोटली फ्री होगा, आराम से आप बैठोगे, मैं इधर रहूंगा, आप उधर रहोगे और आपका वीडियो ऑन रहेगा, मेरा वीडियो ऑन रहेगा। आप उधर से क्वेश्चन पूछोगे, मैं इधर से आंसर दूंगा आपको। आपका जो भी कंफ्यूजन है आप उधर से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अपने ये 4 सालों के एक्सपीरियंस से जितने भी बच्चों से, हजारों बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूं, उसके
अकॉर्डिंग आपके लिए जो बेस्ट चीज़ है, जो आपके लिए बेस्ट प्लान है, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कितना कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को पर्सनलाइज्ड तरीके से 1-on-1 समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बट जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि ये 1-on-1 क्योंकि मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे लिए पॉसिबल ना हो कि आप अगर 1000 बच्चे देख रहे हो तो मैं हजारों बच्चों को तो 1-on-1 ये चीज़ नहीं समझा सकता हूँ। सो इसका मतलब किसको समझाऊंगा मैं, किसको फ्री काउंसलिंग सेशन का ये चांस मिलेगा? तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में वो फॉर्म का जो जब आप फिलअप करोगे उसका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। एंड आने के बाद में मैं उनमें से सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स को जिनको मैं पर्सनल फ्री सेशन देने वाला हूं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी आप जो फॉर्म भरोगे, मैं जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा, ये किस बेसिस पे सिलेक्ट करूंगा? तो जो बच्चे सबसे पहले फॉर्म भरेंगे उनको मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो अगर आप में से कोई एक राहुल नाम का है स्टूडेंट एंड उन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरा है, तो सबसे पहले फ्री काउंसलिंग सेशन उनका ही होगा, यानी राहुल का होगा। इस तरीके से आप समझ लो। तो जो जब सबसे पहले फॉर्म भरेंगे उनका सबसे पहले फ्री काउंसलिंग सेशन होगा और इस फ्री काउंसलिंग सेशन के दौरान आपके पेरेंट्स भी वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि आपके पेरेंट्स को भी मैं बता पाऊं कि कैसे आप अपने बच्चे को आगे गाइड कर सकते हो, कैसे आप अपने बच्चे को गाइड करोगे। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म का लिंक दे दे रहा हूँ विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने पिछले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जहां पे मैं 1-on-1 एक बच्चे को बैठकर उसके रिजल्ट को, क्लास 9 के रिजल्ट को एनालाइज करके मैं बता रहा हूं कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। सही है, बढ़िया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में, वो चीज मैं नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो में हल्का सा ग्लिम्स दे रहा हूं आप लोगों को। नए जो स्टूडेंट्स आए हैं क्लास 10th में 2024 और 25 बैच वाले जो हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक और लाने वाला हूं और उसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया आई एम वेरी एक्साइटेड। एकदम पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए कि आई एम वेरी एक्साइटेड, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट, नेक्स्ट बिग सरप्राइज, नेक्स्ट बिग लॉन्च। ओके, एंड वो लॉन्च भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मैं ये चीज बिलीव करता हूं। ठीक है, सो क्लास 10th में हम लोग आ चुके हैं, पूरी तरीके से हम लोग तैयार है, पूरे जोश से एकदम भरे हुए हैं। और इस बार वही बात मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों को कि ब्लैंक शीट ऑफ पेपर आपके हाथ में है, जो चाहो लिखना वो आप लिख सकते हो, है ना। सो क्या लिखना है हमें एकदम डिसाइड कर लो। क्या 1 साल बाद पछताना है कि काश पढ़ाई कर लेते तो आज अच्छा होता, आज 1 साल बाद मतलब अभी एकदम तैयार रहते एग्जाम के लिए, या फिर आप उस समय प्राउड फील करोगे कि अच्छा हुआ मैंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ पढ़ा और आज एकदम अच्छे से सब कुछ मेरे को याद है और एग्जाम में तो मैं बिल्कुल फोड़ने वाला हूँ। सो ये आपके पास, ये आपके हाथ में है। डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंसी हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो अभी टाइम है, शुरू से ही एकदम पकड़कर एकदम कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। धीरे 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 कछुए की तरह चलना है, बट कंसिस्टेंटली चलते रहना है। ठीक है, तभी हम लोग अच्छा रिजल्ट स्कोर कर पाएंगे। आई होप कि क्लास 10th का आपका हर एक चीज मैंने बता दिया है आपको, क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रोल प्ले करेगा क्लास 10th में। एंड आपके लिए फ्री काउंसलिंग सेशन जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कॉन्सेप्ट पे प्लेटफॉर्म पे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड एट द एंड मैंने ये भी बताया कि नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए आने वाला है उसमें मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें बहुत हेल्प होने वाला है आप लोगों को। चलो, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, एकदम जमकर लगे रहना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका नंबर आया तो आपके साथ 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन होगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।